हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने सुना होगा कि 3 जनवरी को जो ज्योग्राफी का पेपर था, अपना जो पेपर था, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, वो उस पेपर में राजस्थान के जो जयपुर सेंटर है, नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो नाम आ रहा है, और वहाँ से सामूहिक रूप से नकल होने की या चीटिंग होने की या पेपर आउट होने की सूचना है वो सामने आ रही है, जिससे सभी जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी पहली शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर था, और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं, वो भी सभी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या हमारा पेपर आउट हो गया, या अगर पेपर आउट हो गया तो दोबारा पेपर देना होगा, या क्या यहाँ पे सिचुएशन है वो बन रही है। तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं कि किस तरह से ये न्यूज़ है वो बाहर आ रही है, एनटीए ने क्या कहा है इस चीज़ पर, और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई है वो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विषय से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जून 2023 से एग्जाम आप देना चाहते हैं, या दिसंबर 23 से एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो हमारे पास जून 2023 बैच है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पहला तो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन इसमें मिलने वाला है, 1 साल के लिए ये जो प्लान है वो आपके लिए कोर्सेज है वो वैलिड रहने वाला है। इस कोर्सेज में आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक है, जो कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में आपको अवेलेबल रहने वाली है। क्लासेस जो मिलेगी वो मिलेगी आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कंप्लीट क्लास, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी क्लासेस मिलेगी, कंप्लीट क्लासेस इसमें आपको अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा नोट्स आपको मिलेंगे जो कि हार्ड कॉपी में रहेंगे, और ज्योग्राफी की यानी पेपर 2 के नोट्स हैं। टोटल 17 बुकलेट है वो इनमें आने वाली है। कितनी आने वाली है? 17 बुकलेट इसमें आने वाली है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही इसमें रहने वाली है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर है, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहे हुए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। तो ये पूरा जो कोर्स है वो आपको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे आप अपना जून 2023 का एनटीए एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। यानी वो सारे क्वालिटी वो रिसोर्सेज जिसकी आप मार्केट में तलाश करते रहते हैं कि हमें नोट्स मिल जाए, हमें क्लासेस मिल जाए, हमें पेपर 1 की क्लासेस मिल जाए, वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो पूरा कोर्स अगर आप लेते हैं अलग अलग, तो 599 में अवेलेबल रहता है, परंतु अभी आपको ये पे नहीं करना है। फिर से बोल दूं, आपको ये पे नहीं करना है। आपको होली ऑफर पर 10 मार्च तक आपको ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कितने में? 3500 यानी 3500 रुपए में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल रहने वाली। यानी 3500 रुपए मिनिमम कॉस्ट पर आपको नोट्स हो गई, क्लास हो गई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस हो गई, टेस्ट हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, वो भी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के साथ दोस्तों। तो ये सभी चीजें आपको मिनिमम कॉस्ट तक मिलने वाली है। अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप मुझे मेरे नंबर 73398354 पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पूरा मैटर क्या है, और किस तरह से आप सभी के मन में ये डाउट आ रहा है कि एग्जाम दोबारा होगी नहीं होगी, क्या रहने वाला है इसका पूरा सिस्टम। तो चलिए, साथ ही इसमें मैं बता दूं कि ये कोर्स मिलेंगे कहाँ पे? पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से है वो ये कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। तो एनटीए जो न्यूज हमारे सामने आ रही है कि पेपर आउट हो गया सेंटर से, तो पहली बात तो ये है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर आउट है वो नहीं हुआ है। जो हमारे पास न्यूज आ रही है उस हिसाब से भी हम जाने तो सिर्फ एक सेंटर था, उस सेंटर पर सामूहिक जो चीटिंग है ना, वो वहां पर चल रही थी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एनटी को अगर लगता है कि
ये जो चीटिंग है वो हुई है वहां पर, तो सिर्फ आपका उस सेंटर का ही एग्जाम है वो कैंसिल होगा। बाकी और जो एग्जाम हो चुके हैं वो सही ढंग से सही तरह से प्रोसेस हुए हैं। तो आप सभी की को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी का एग्जाम है वो सही ढंग से हुआ है। लेकिन उस सेंटर के एग्जाम है, उस सेंटर का एग्जाम, और उस सेंटर का नाम क्या बता रहे हैं, नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NGSSS जयपुर का ये जो सेंटर है वहां पर ये सारी चीजें हुई है। परंतु जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज आ रही है और जो एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है, उन दोनों ही चीजों में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो ये एनटीए का प्रेस रिलीज है जो आप सभी ने देखा होगा। तो एनटीए क्या बोलता है कि एक रिपोर्ट हुई है नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में, जिसके अनुसार, और जयपुर क्या पूरे राजस्थान में अगर हम देखें तो पेपर आउट की जो घटनाएं हैं वो आप देख ही सकते हैं, सभी एग्जाम्स में हो रहा है। और इसमें जयपुर में एनटी में भी हो गया। चलो, तो जयपुर में हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको स्टूडेंट्स हैं वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें जो एनटी ने बताया कि 9:15 पर, है ना, 174 174 कैंडिडेट है वो सक्सेसफुली लॉग इन करते हैं एग्जाम देने के लिए, है ना, 9:15 पर, और कितने, 174 स्टूडेंट। फिर क्या होता है कि 9:30 पर इनका जो पीसी है वो बंद हो जाता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो वहां पर इंटरप्ट होती है, वो बंद हो जाती है। इस वजह से वहां पर एग्जाम है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, इनका ये कहना है। और ऑब्जर्वर्स आए और वहां पर क्या है, स्पोर्ट किया गया, सिचुएशन को सही ढंग से चालू किया गया, और फाइनली एग्जाम को पीसफुली स्टार्ट करने में 11:15 हो गए। यानी इतना हम वहां पर लेट हो गए इन 174 बच्चों का एग्जाम कराने में। इस वजह से क्या हुआ कि जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एग्जाम है वो तो 3 बजे से ही स्टार्ट होना था, उनको एंट्री भी देना था। तो अब 11:15 पे ये एग्जाम चालू ही है, तो 3 घंटे हम लेंगे तो 2:15 तो है ही है, ठीक है। और 1:30 से शायद सेकंड शिफ्ट वालों को एंट्री देना था। तो इस वजह से सेकंड शिफ्ट के जो स्टूडेंट है उनको जयपुर में ही किसी दूसरे सेंटर्स अलॉट किया गया और वहां पर उनकी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई। और एनटी ने इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि उस सेंटर तक ले जाने के लिए बसेस की सुविधा भी एनटी ने अवेलेबल करवाई थी। फिर भी फोरेंसिक है या एफआईआर है वो यहाँ पे दर्ज हुई है कि किस तरह से ये सारी घटना हुई, इलेक्ट्रिसिटी बाधा है वो कैसे आई, लाइट है वो कैसे नहीं आई, पीसी बंद कैसे हो गई, ये सारी चीजों पर एफआईआर गठित हुई है। कमिटी भी एनटीए ने बनाई है और एनटीए है वो जांच भी करेगा कि जो इन 174 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो आंसर सबमिट करे हैं उन सभी की जांच भी एनटीए द्वारा की जाएगी। ये सारी चीजें एनटीए बोल रहा है। तो ये मान के चलें कि अगर जांच में ये आता है कि इन सब का भी जो आंसर एग्जैक्ट नहीं आते, एक जैसे नहीं आते हैं, तो इन सबको भी दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो एनटीए द्वारा जो इशू बताया जा रहा है वो ये है कि लाइट चले जाने की वजह से 9:15 पर, हालांकि थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ, 9:15 पर एग्जाम स्टार्ट हुआ, 9:30 पर बंद हो गया और फिर 11:15 से स्टार्ट हुआ। इस वजह से जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका सेंटर चेंज कर दिया गया और चेंज करने में हमने वो सारी सुविधाओं का ध्यान में रखा और किसी भी तरह का व्यवधान ना आए सेकंड शिफ्ट वालों को। तो ये सारी सूचनाएं हैं वो एनटीए द्वारा दी जा रही है। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो जस्ट अपोजिट इसका चल रहा है। पर इन दोनों ही से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इन 174 स्टूडेंट छोड़कर बाकी जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उन सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका एग्जाम वैसा ही रहेगा। अगर एग्जाम दोबारा होता है तो इस सेंटर पर फर्स्ट शिफ्ट के जो 174 स्टूडेंट्स थे उन्हीं का ये एग्जाम है वो दोबारा होने के चांसेस हैं, जिसके लिए कमिटी और एफआईआर है वो सारे एनटीए ने गठित कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर है ना वो आपको सूचनाएं
दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया में और एनटीए में दोनों में हमें थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है, पर हमारे लिए क्या है कि हमारी एग्जाम सेफ है और सुरक्षित है जो एनटीए द्वारा बताया जा रहा है। साथ ही जाते जाते मैं बता दूं, 10 मार्च लास्ट डेट है। उससे पहले पहले जून 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ वो सभी चीजें जो आपको चाहिए एट मिनिमम कॉस्ट आपको अवेलेबल है, मात्र 3500 रुपए में। तो जल्दी से जल्दी कोर्स लें और अपनी तैयारी है वो प्रारंभ करें। धन्यवाद दोस्तों।